बीसीसीआई वांट्स टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान क्रिकेट। भाई यहाँ पर कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिन पर डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और मैं बैठा हुआ था और मैंने कहा कि भाई इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर, डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपने तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बीसीसीआई पावर में है और बीसीसीआई अपने पावर के थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट को शायद बिल्कुल हमेशा के लिए तबाह बर्बाद करना चाहता है या तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो इस पर एक तफसीली वीडियो बनती थी जो कि मैं बना रहा हूं। तो वीडियो की तफसील तो ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे जो नया बंदा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करके आया है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो रिसेंटली बहुत सारे मामला पीसीबी के और बीसीसीआई के आपस में चल रहे हैं, जिन पर बहुत सारी डिबेट्स भी हो रही हैं। और एशिया कप जो कि होस्ट पाकिस्तान था जिसका, और पाकिस्तान को होस्टिंग करनी थी एशिया कप की, लेकिन वो सारे का सारा मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है और पाकिस्तान से वो होस्टिंग भी तकरीबन पाकिस्तान खुद ही उसको वापस कर रहा है। पाकिस्तान ने उससे दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया है आई थिंक, और श्रीलंका में उसको शेड्यूल करने की बीसीसीआई तैयारियां कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बात करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त बीसीसीआई पावर में है, बीसीसीआई के पास पैसा बहुत ज़्यादा है और बीसीसीआई की क्रिकेटिंग वर्ल्ड पर एक राज है जिसका वो नाजायज़ अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो वो बिल्कुल गलत होगा। और हम इस पर बात करेंगे, चाहे हम पाकिस्तानी हों चाहे हम इंडियंस हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एज ए क्रिकेटर या एज ए क्रिकेट एनालिस्ट या एज ए क्रिकेटर एक्सपर्ट्स हम लोगों को ये बात करनी चाहिए कि ये बीसीसीआई बिल्कुल गलत करने के लिए जा रहा है। अभी देखें, पीसीबी को ये चाहिए था कि अगर बीसीसीआई ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे तो पीसीबी को ये चाहिए था कि वो सिंपल वर्ड्स में कह देता कि ठीक है भाई, अगर बीसीसीआई नहीं आना चाहता तो हम अपने अंदाज में इस एशिया कप को करवा लेंगे, बाकी टीम्स के साथ बातचीत करके उसको पाकिस्तान जो है अपने थ्रू कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान के ऐसा सोचने या ऐसा करने से पहले ही बीसीसीआई ने जो 4-5 मुल्क की एक सीरीज़ करने का या 4-5 नेशंस का जो एक टूर्नामेंट करवाने का इसने पहले से ही फैसला कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ी बीसीसीआई की तरफ से, यूं कह सकते हैं हम कि एक बहुत बड़ी बीसीसीआई की तरफ से दादागिरी थी, क्योंकि देखिए 2007 तक, 1985 से लेकर आई थिंक 2007 तक पाकिस्तान क्रिकेट का राज था और पाकिस्तान क्रिकेट पावर में था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ने इस सारे दौरानिए में भी कोई भी एक ऐसी हरकत नहीं की कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के ताल्लुकात ख़राब हों, या पाकिस्तान ने बीसीसीआई को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, या एनीथिंग एल्स, कुछ भी ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई नज़र नहीं आया था। लेकिन 2007 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ और बीसीसीआई पावर में आया, बीसीसीआई के पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो वो भी एक बंदा जिसका नाम मुझे भी भूल गया, उसकी मेहरबानी कि उसने जो ये आईपीएल से पहले उसने एक आईसीएल लीग करवाई थी जिसको बाद में इलीगल करार दे दिया गया था, जिसका एक नमूना इनके पास पहुंच गया और इन्होंने उसको इलीगल करार देकर खुद आईपीएल की शक्ल में एक टूर्नामेंट का इनेकाद करवा दिया, जिस आईपीएल के कामयाब होने के बाद इतना ज़्यादा पैसा बीसीसीआई के पास आ चुका है कि अब बीसीसीआई अपनी मनमानी, अपनी मर्जियां कर सकता है। लेकिन अपनी इन मनमानियों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का हक छीन लिया जाए या किसी के अगेंस्ट ऐसी चीज़ कर दी जाए। देखें, जब एक घर का बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल में या एसीसी के अंदर या इस एशियाई कंट्रीज़ के अंदर बीसीसीआई पावर में है, बीसीसीआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो अब बीसीसीआई उस पैसे को या उस पावर को अगर गलत इस्तेमाल करता है तो फिर ये गलत बात है। अब बीसीसीआई यूँ कह लें कि इस पूरे एशिया में बीसीसीआई बड़ा है, तो जब एक घर का बड़ा ही, जब एक घर का मालिक ही ऐसी हरकतें करेगा कि अपने घर में से ही किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, तो फिर ये बहुत गलत हो जाएगा। तो अभी बीसीसीआई को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा किया। फिर पीसीबी से भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, इन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं, लेकिन अभी भी टाइम है कि ये सब हो सकता है। बीसीसीआई ने जो ये प्लान किया है कि हम एक 5 मुल्क की टूर्नामेंट अलग से करवा लेंगे, तो ये चीज़ गलत है भाई। बीसीसीआई को चाहिए था कि सिंपल वर्ड्स में कह देता कि भाई हम नहीं आना चाहते हैं। और पाकिस्तान जो है वो अगर धमकी इस बात की भी लगा रहा है कि भाई हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे, तो फिर बीसीसीआई की सेहत पर कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी सेहत पर इस बात से फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएगा इंडिया में, तो फिर पाकिस्तान को भी इससे फ़र्क पड़ना चाहिए ना कि एशिया कप में इंडिया क्यों नहीं आता है। तो फिर ये चीज़ें सारी की सारी जो मामलात हैं इनको सामने रख कर फैसला करना चाहिए था, चाहे कोई इंडियन हो चाहे कोई पाकिस्तानी हो, लेकिन जो एक क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाला बंदा है
उसको इस बात की कंप्लीट समझ आएगी जो मैंने एक थ्योरी है, जो मैंने एक ख्याल पेश किया है। तो अब बीसीसीआई जो है वो अपनी दादागिरी के थ्रू पीसीबी को तबाह बर्बाद करने की ये कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों का इस तरह से वीडियोस बनाना या बात करना हम लोगों का बनता है कि क्रिकेट में ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट है भाई पूरी दुनिया में। अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इनकी जो राइवलरी है वो भी चल रही है। वो एशियंस खेलते हैं, पूरे टूर्नामेंट्स खेलते हैं, कहीं उनकी कोई आपस में कोई हंगामा राई नहीं होती है भाई, वो ट्रॉफीज जीत कर निकल जाते हैं चुपके से। और हम लोग यहाँ पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वो भाई आते हैं चुपके से, ट्रॉफियाँ जीतते हैं, टूर्नामेंट्स जीतते हैं और लेके उड़ जाते हैं, शो मंतर हो जाते हैं। और हम अभी तक उन्हीं पंगों में, उन्हीं चीज़ों में एक दूसरे के साथ दुश्मनियों में बैठे हुए हैं। कोई समझ नहीं आती है भाई। बीसीसीआई को, पीसीबी को बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए। बाकी अगर कोई मेरी इस चीज़ से इत्तेफाक करता है तो भाई वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया।